बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। आज हस्ब मामूल संडे को हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं और आज का हमारा ये टॉपिक जो है वो असातिज़ा से मुताल्लिक़ है। लिहाजा मेरी तमाम तर असातिज़ा से ये गुजारिश है कि आज के इस टॉपिक को बहुत ही ज़्यादा तवज्जो के साथ मुलाहिज़ा फ़रमाएँ और इस टॉपिक के अंदर जो सबक दिया गया है उस सबक से यकीनी तौर पर फ़ायदा उठाया जा सकता है। हमारा ये मज़मून आज से तकरीबन 14 बरस क़ब्ल रोज़नामा जंग कराची के अंदर मिडवीक मैगज़ीन की ज़ीनत बना था। आपको अपनी स्क्रीन की बाईं जानिब डेट नज़र आ रही होगी, जिस डेट को ये मज़मून रोज़नामा जंग कराची में शाया हुआ, जो कि 21 जून सन 2006 था। और ये रोज़नामा जंग कराची में मेरा 11वां शाया शुदा आर्टिकल, जबकि मजमूई तौर पर 13वां आर्टिकल था। सबसे पहले इस आर्टिकल की जो उन्वान है, इस आर्टिकल का जो उन्वान है, उस उन्वान को पढ़ते हैं। मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा, बुरा ना मानिएगा। बच्चों को प्यार मोहब्बत और धीमे धीमे पढ़ाकर उनमें पढ़ने से दिलचस्पी पैदा करें। क्या कमज़ोर बच्चों और क्लास पर कंट्रोल रखने के लिए सख्ती करना ज़रूरी है? आइए देखते हैं आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। सलीम साहब गुज़िश्ता 10 साल के तवील अरसे से दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। वो एक इंतहाई मेहनती और अपने मुक़द्दस पेशे से मोहब्बत करने वाले उस्ताद हैं। वो हर मज़मून को डूब कर पढ़ाने के आदी हैं और इसी सबब वो अपने तलबा को पढ़ाते हुए मुक़र्ररा वक्त से ज़ायद वक्त देने से घबराते नहीं। लेकिन अक्सर वो ये सोचते हैं कि आखिर इसकी क्या वजह है कि मेरे इतनी मेहनत से पढ़ाने के बावजूद तलबा मुझे दिल से पसंद नहीं करते और उनके दिल में मेरे लिए वो मोहब्बत हरगिज़ नहीं जो एक तालिब इल्म के क़ल्ब में अपने उस्ताद के लिए होनी चाहिए। उन्होंने कई साल क़ब्ल पेश आने वाला एक वाक़या अपने दोस्त को सुनाते हुए कहा कि जब मैं एक प्राइवेट स्कूल में इंग्लिश पढ़ाता था तो किसी बात पर 7वीं क्लास के एक तालिब इल्म के वालिद से तकरार हो गई। इसी क्लास के एक दूसरे शागिर्द ने अपनी ही क्लास के एक लड़के अहमद के बारे में बताया कि सर, आपके इस स्कूल से निकल जाने के लिए अहमद ने मन्नत मानी है। इस बात से सलीम साहब को शदीद दुख पहुंचा कि वो किस हद तक इसी क्लास के लड़कों की नज़र में नापसंदीदा उस्ताद हैं, जिन्हें वो इंतहाई मेहनत से और गहराई में जाकर पढ़ाया करते थे। सलीम साहब चूँकि ख़ुद एक उस्ताद हैं, लिहाजा उन्होंने इस मसले के हल के लिए संजीदगी से गौर व फिक्र करते हुए क्लास में अपने रवैये का बारीक बीनी से मुशाहिदा किया, जिससे उन पर यह इंकशाफ हुआ कि उनका मुस्तकिल तौर पर सख्त और करख्त रवैया उनकी हर दिल अजीज़ी की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। वो क्लास में किसी भी तालिब इल्म को उसकी किसी भी छोटी या बड़ी गलती पर खरी खरी सुनाने और इंतहाई सख्त अल्फाज इस्तेमाल करने के मुस्तकिल आदी हैं। उनकी नज़र में ऐसा करने का फ़ायदा ये होता है कि क्लास कंट्रोल में रहती है और तालिब इल्म आइंदा अपनी गलतियों का आदा नहीं करते। लेकिन जब ठंडे दिलो दिमाग से उन्होंने सोचा तो उन पर यह बात वाज़ेह हुई कि उनके तलबा किसी न किसी सूरत में अपनी गलतियां मुस्तकिल जारी रखे हुए हैं और उन्होंने जहां भी और जिस इदारे में भी पढ़ाया, कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जहां उन्होंने सख्त रवैया ना अपनाया हो, जिसके सबब एक दो जगह से उनको रुख़्सत भी किया जा चुका है। लेकिन चूँकि वो इंतहाई मेहनत से पढ़ाने के आदी थे, लिहाजा उन्हें जल्द ही कहीं ना कहीं दोबारा मुलाजमत मिल जाया करती थी। सलीम साहब ने अपने ज़माने तालिब इल्मी में झांक कर देखा कि जब वो ग्रेजुएशन करने के बाद शहर के एक मारूफ़ तालीमी इदारे से मास्टर्स की तालीम हासिल कर रहे थे तो उन्होंने क्लास में अपने मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी MIS के उस्ताद से उनके पिछले लेक्चर के हवाले से एक सवाल पूछा। उस्ताद ने सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सलीम साहब से सवाल किया कि आपने गुज़िश्ता रोज़ घर जाकर किताब पढ़ी थी? सलीम साहब की तरफ से नफ़ी में जवाब देने पर उनके उस्ताद ने उन्हें मशवरा दिया कि आप
किताब में मज़कूरा मौजू पढ़ कर आएँ और फिर भी बात समझ ना आए तो फिर क्लास में पूछें। इस पर सलीम साहब को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन उस्ताद के लिए उनके दिल में किसी भी किस्म का बुरा ख्याल पैदा न हुआ, क्योंकि उनके उस्ताद ने भरी क्लास में उन्हें जलील नहीं किया था, बल्कि इंतहाई ठंडे अंदाज में एक हमदर्दाना मशवरा दिया था। सलीम साहब की अपने ज़माने तालिब इल्मी में ये आदत रही थी कि वो घर वापस जाकर मुतल्लिक़ा मज़मून पढ़े बग़ैर अपने रजिस्टर में नोट शुदा गुज़िश्ता लेक्चर में से अगले रोज़ क्लास में आकर खूब सवालात किया करते थे। लिहाजा इसी आदत के सबब उन्होंने मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के अपने उस्ताद से सवाल पूछा था। शुरू की क्लासेस में तो उनके उस्ताद ने उन्हें जवाबात दिए, लेकिन एक मरतबा क्लास में उस्ताद ने जवाब देने की बजाय ज़रा सख्त लहजे में सलीम साहब से कहा कि तुम किताब नहीं पढ़ते हो, जब ही इतने सवालात पूछते हो, जाकर किताब पढ़ो। सलीम साहब को मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग के उस्ताद का रवैया बुरा लगा और उन्होंने सोचा कि भाई मैं एक तालिब इल्म हूँ और सवाल करना मेरा हक़ है और जवाब देना उनका फ़र्ज़, लिहाजा ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि मैं कोई गैर मुतल्लिक़ा सवाल पूछ कर क्लास का वक्त बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। मज़े की बात ये कि दूसरे उस्ताद के पास पहले उस्ताद के मुकाबले में तालीम और तजुर्बा दोनों बहुत ज़्यादा था। इसके बावजूद सलीम साहब के दिल में जो पहले उस्ताद से वालियाना लगाव था वो दूसरे उस्ताद के लिए पैदा न हो सका। इन तमाम बातों से सलीम साहब ने ये नतीजा अख़ज़ किया कि अगर तालिब इल्म के दिल में अपना घर करना है तो तलबा की तमाम तर गलतियों और कोताहियों को ठंडे और नरम लहजे में दूर करने की अशद ज़रूरत है। क्लास पर कंट्रोल कायम रखने के लिए शेर की तरह दहाड़ना लाजमी नहीं, बल्कि अगर कोई तालिब इल्म गलती करे तो उसे बराह रास्त डांटने और बुरा भला कहने के बजाय बिलवास्ता अंदाज में मना करना ज़्यादा सूदमंद साबित होगा। सलीम साहब बयान करदा नतीजे पर जिस बात के सबब पहुँचे वो ये थी कि मास्टर्स के एक सीनियर तालिब इल्म होने के बावजूद उन्हें अपने उस्ताद का एक मरतबा का ज़रा सा सख्त रवैया नागवार गुज़रा था, जबकि सलीम साहब का ख़ुद का रवैया मास्टर्स क्लासेस के अपने उस्ताद के मुकाबले में मुस्तकिल तौर पर तलबा से 100 गुना ज़ायद सख्त होता है, तो कम उम्र तलबा किस तरह उन्हें बर्दाश्त करते होंगे और ऐसे बयान करदा हालात में वो अपने उस्ताद सलीम साहब को क्यों पसंद कर सकते हैं। हकीकत तो यह है कि उनके दिल में ऐसे उस्ताद के लिए शदीद नफ़रत और खिंचाव परवान चढ़ते हैं। असातिज़ा को नरम लहजे को इख्तियार करने का मशवरा देने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि वो तालिब इल्म की हाँ में हाँ मिलाएँ और अपने पेशे से गफलत बरतें, बल्कि उन्हें चाहिए कि इस तरीक़े से पढ़ाएँ कि उनके सामने उनके शागिर्द जिस तरह उनकी इज़्ज़त करते हैं, पीठ पीछे भी वो किसी भी किस्म की गैर महज़्ज़ब बात अपने असातिज़ा के बारे में करने का ख़याल तक दिल में न लाएँ, बल्कि दीन इस्लाम की तालीमात के मुताबिक ये बात हर वक्त अपने जहन में रखें कि उस्ताद का रुतबा और मर्तबा हकीकी बाप से ज़्यादा होता है। आज से 14 बरस क़ब्ल शाया शुदा ये मज़मून हमें बिलुमूम और असातिज़ा को बिलखुसूस ये मशवरा देता हुआ नज़र आता है, ये सबक देता हुआ नज़र आता है कि अगर हमें सही मायनों में अपने जो हमारी मालूमात हैं, जो हमारा इल्म है, अगर हम अपने तलबा में मुंतकिल करना चाहते हैं तो हमें ये बात अपने दिल व दिमाग में रोज़े रोशन की तरह बिल्कुल क्लियर कर लेनी चाहिए, वाज़े कर लेनी चाहिए कि सख्त लहजे में कभी भी हम अपनी इल्मियत जो है वो अपने तलबा में मुंतकिल नहीं कर सकते हैं। इस तरह से हमारे तलबा हमसे दूर होते हैं और वो अपने दिल व दिमाग में कभी भी असातिज़ा के लिए नरम गोशा नहीं रखते, बल्कि खिंचाव बढ़ते बढ़ते नफ़रत आमेज़ रवैये के अंदर तब्दील हो जाता है, जिसकी वजह से असातिज़ा को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन असातिज़ा से एक हमदर्दाना गुजारिश है कि उनको अपने रवैये को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर वो अपने रवैये को बेहतर कर लें तो यकीन जानें
वो असातिज़ा जो मेहनत करने से अपने आप को, अपनी जान नहीं छुड़ाते, वो अगर अपने रवैये को बेहतर कर लें तो यकीनी तौर पर दिन दूनी रात चौगनी तौर पर तरक्की करते हुए अपने तलबा के दिलो दिमाग में वो घर नहीं बल्कि महल तामीर कर लेंगे। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल, ये वीडियो लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों में इसको ज़रूर शेयर करें, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सर अली अहमद के नाम से यूट्यूब पर मौजूद चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले संडे तक इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।